तो ये देखिए शवों का अंतिम संस्कार यहाँ पर लगातार यहाँ पर लोग आते हैं और इसी तंगहाल गलियों से गुजरते हैं। आगों को जलते हुए यहाँ पर मणिकर्णिका पे हमेशा देख सकते हैं। तो ये मणिकर्णिका द्वार है और मणिकर्णिका ये वही जगह है जहाँ पर ये गलियाँ इतनी सकरी सकरी गलियाँ हैं और इस गलियों में से होकर के शव यहीं से जाते हैं और मणिकर्णिका जो घाट है वहाँ पर जो है इसका अंतिम संस्कार होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी सकरी गलियाँ हैं और इसी में से लोग जाते हैं। ये मणिकर्णिका जाने का, मणिकर्णिका घाट का ये गली है। ये क्यों मणिकर्णिका इतना फेमस है? मणिकर्णिका इसलिए फेमस है कि यहाँ पे काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती ने कुंड धाम में स्नान करके और यहाँ के लोगों को ये आशीर्वाद दिया था कि यहाँ के लोग बहुत फेमस होते चले जाएंगे। बाबा विश्वनाथ का यहाँ पे आशीर्वाद है। यहाँ पे अंतिम संस्कार भी होता है। वो 5000 पुराना संस्कार यहाँ पे होता है। तो वहाँ पे मणिकर्णिका और राजा हरिश्चंद्र वाले घाट पे दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे ज़्यादा उसका फेमस है। यहाँ पे बाबा विश्वनाथ ने आशीर्वाद दिया था यहाँ के डोमों को कि मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप जब तक पहले आप चिता में आग नहीं लगाएंगे तब तक ये पूर्ण चिता का नहीं होगा मान्य। नहीं तो यहाँ के लोग जैसे गलियों के लोग कहाँ जाते हैं? उनका अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र वाले पे होता है, इस पे होता है? मणिकर्णिका घाट पे होता है। यहाँ 2 खंड है, एक काशी विश्वनाथ खंड है, दूसरा केदार खंड है। तो 2 अलग अलग खंड है। जो काशी विश्वनाथ खंड में आते हैं वो मणिकर्णिका आते हैं, जो केदार खंड के आते हैं वो केदार खंड में जाते हैं। हरिश्चंद्र वाले पे जाते हैं। हाँ 2 खंड है इसमें। हाँ। और बाकी अगर बनारस से या कहीं से कोई आता है तो फिर यहीं आता है। सबके खंड अलग अलग है। जिनकी इच्छा होती है, जिनको मुक्ति पाना होता है तो वो मणिकर्णिका पे आके दाह संस्कार करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं मणिकर्णिका हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से शवों का अंतिम संस्कार होता है। तो ये देखिए शवों का अंतिम संस्कार यहाँ पर लगातार यहाँ पर लोग आते हैं और इसी तंगहाल गलियों से गुजरते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से मणिकर्णिका घाट जो है यहाँ से दिख रहा है सामने। और ये लकड़ियाँ यहाँ पर ढेर सारी रखी गई हैं और यहाँ पर लकड़ी से अंतिम संस्कार होता है। कुछ इलेक्ट्रिक भी होते हैं। क्या कुछ लोग अगर मिलते हैं तो इस बारे में बात करेंगे। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। क्या कुछ है और यहाँ पे इसी गली में तमाम दुकानें हैं और इन दुकानों को भी आप देख सकते हैं। जनरल स्टोर्स हैं, ये पत्तल और सारी चीज़ों की दुकान है। कुछ ये दुकान है, आप देख सकते हैं साड़ी की दुकानें हैं। बनारसी साड़ी जैसा कि बहुत प्रसिद्ध है। और इसी गली से होकर के जब जाएंगे अंदर तो आप देख रहे हैं कितना जो है ये कचौड़ी गली है और इसको कचौड़ी गली बोलते हैं। ये कचौड़ी गली नाम है इसका। राम एंड कंपनी शुद्ध देसी घी के विक्रेता इनकी दुकान है। ये कचौड़ी गली यही है। तो ये कचौड़ी गली है, इसमें कचौड़ी शायद मिलती है, कचौड़ी आगे मिलेंगी। कचौड़ी की दुकानें हैं कई सारी। तो ये वही है कचौड़ी गली में। आगे आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये मणिकर्णिका घाट जाने का रास्ता है। ये कचौड़ी गली यही है ना? ये कचौड़ी कहाँ मिलती है? कचौड़ी आने में थी आगे दुकानें हैं, वो खाते हैं वही जो शमशान से आते हैं। जो शमशान जाते हैं वो खाते हैं। वही खाते हैं और कोई नहीं खाता। तो कचौड़ी गली जो है ये शमशान जो जाते हैं उनके लिए है। फ़िलहाल ये कह रहे हैं। फिर जानते हैं कि यहाँ पर कचौड़ी गली में क्या खास है और कैसे क्या खाते हैं, कैसे क्या होता है। ये देखिए दुकान है, मिठाई की है और पूजा पाठ के सामान भी यहाँ मिलते हैं। पान की दुकान भी है। क्या सुनाएंगे? गंगा सागर के पानी इधर से आ रही है, इधर जा रहा है। त्रिशूल पे है असली काशी आनंद भवन है। ये मणिकर्णिका घाट है। ये क्या कुंड है? हाँ ये कुंड है। ये शंकर जी पार्वती जी का कुंड। इसी में नहा रही थी, गिर गया था। कुंड मिला नहीं खोदने पे। कौन नहा रहा था गिर गया? शंकर जी पार्वती जी नहा रहे थे इसी में कुंड में। उनका कुंड गिर गया और फिर खोदने पर मिला नहीं, इसीलिए इसका नाम कुंड पड़ गया। कुंड मतलब क्या होता है? कुंड जो कान में, हाँ उसी को। कुंड नहाने वाला होता है। नहाने वाला। ये तो कह रही गिर गया। हाँ गिरा, इसमें उसी का उसका नाम पड़ा है ना कुंड। अब इसी में नहान लगता है।
हाँ, बाढ़ का मट्टी जम गया है, पानी निकल जाएगा तो पानी इसमें आ जाएगा, मट्टी निकल जाएगा तो पानी आ जाएगा। तो ये कुंड है, शंकर पार्वती जी का बता रहे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पर पानी आता है। अभी फ़िलहाल मिट्टी यहाँ पे है, और ये मिट्टी हटने बता रहे हैं कि यहाँ पे पानी आ जाता है। बाबा कैसे हैं? आनंद है भाई, गुरु क्या महाराज का क्या ये इस घाट का बारे में बताइए, और अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। कृपा। मैं नागा सन्यासी हूँ, श्री शंभु पंचदश नाम आवाहन अखाड़े से हूँ, हरिद्वार से आया हूँ। मणिकर्णिका घाट है ये, है यहाँ पे कुछ दिन के लिए अपना भजन सिद्धि करने आया हूँ। बैठ सकता हूँ? नहीं, खड़ा रहो। खड़े हैं। अच्छा। क्या तो ये ये बात है। जैसे आप जो है ये जो वेशभूषा आपकी रहती है, इसके बारे में कैसे ये इतना मुश्किल नहीं होता है ये संन्यास लेना तो मुश्किल है, फिर दिगंबर बनना और मुश्किल है। ये ठंडी में भजन करना पड़ता है, धोना तपना पड़ता है, ये कर्म है, विभूति लगा के बैठना पड़ता है। ये गुरु महाराज का सारी कृपा रहता है हमारा ऊपर, इसलिए हमको कोई परेशानी नहीं होता है। क्या नाम है आपका वैसे? मेरा गुरुजी का देवा छोटा सा नाम है विश्वजीत गिरी। कितना दिन से आप ये इस वेशभूषा में हैं? हम तो बचपन से हरिद्वार में गुरु का पास सेवा किया, फिर यहाँ आ गए? फिर अभी आया, या कुछ दिन रहूँगा, 2-3 महीना जो अपना प्रोग्राम है वो अपना सिद्धि है वो करेंगे, फिर निकल जाऊँ। अच्छा, तो ये क्या इसको क्या बोलते हैं जो ये आप लगाए हैं जैसे भस्म है? हाँ, किस चीज़ का होता है? ये तो भस्म है, चीता भस्म है ये। अच्छा। चीता से उठाया जाता है, फिर उसको शुद्धि करके फिर चढ़ाया जाता है। ये साधु का अलग से क्रिया रहता है एक। क्या इससे जैसे लोगों को, जो लोग आते हैं वो आपसे मतलब वो लेते हैं, आशीष लेते हैं? हाँ लेते हैं, या सारे आता है, दत्त महाराज का धुना चालू है या माथा टेकता है ये विभूति। क्या किस चीज़ का धुआं होता है, क्या बोलते हैं? ये दत्त महाराज का धुना है, ये दत्त महाराज गिरिनार से जो है उनका धुना है, तो ये चेतन है या दत्त महाराज का चरण पादुका है, यही हमारा भजन है, साधन है, सब यही में जो है और धुना। क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए, इतनी तपस्या के लिए? पहले तो गुरुकुल में रहना पड़ता है, गुरुजी का आश्रम में साथ रहना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले महापुरुष, फिर ब्रह्मचारी, क्या ऐसा एक का बाद एक, फिर संन्यास लिया जाता है। कुंभ में संन्यास होता है, नागा सन्यासियों का जो है मेन तो कुंभ है, वहाँ पे ही संन्यास लिया जाता है। 7 अखाड़ा है सन्यासियों का। कौन सा चीज़ सबसे बढ़िया लगा आपको बनारस में, ये मणिकर्णिका घाट? बनारस ही सबसे बढ़िया है, काशी सबसे बढ़िया है, मैंने तो काशी ही अच्छा लगा। हरिद्वार, काशी? हाँ, हरिद्वार का अलग महत्व है, काशी का अलग महत्व है। ये भगवान भोलेनाथ शंकर जी का त्रिशूल में बैठा है नगरी, या प्रलय नहीं होगा, या मृत्यु होने से शिवलोक जाता है वो, या अलग ही कुछ महत्व है, इसलिए साधु संत आता है। कुछ बदलाव भी हुआ है कुछ पिछले 5 साल? बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है, हर एक पल में सब बदल रहा है। क्या ये तो बदलने का ही सिस्टम है जो ये दुनिया है, हर एक पल बदल रहा है। खाने पीने में क्या लेना पड़ता है? खाने पीने का देखो, ये तो माता अन्नपूर्णा का दरबार है, अपना भेज देता है माता रानी। क्या जो आ गया अपना सिद्ध कर लिया, बना लिया, भोग लगाया, पा लिया। जैसे होता है ना कि हम लोग तो खाना खाते हैं, आपके लिए क्या विशेष कुछ होता है? विशेष कुछ तो ऐसा नहीं होता है, दूध होता है, चाय, चिलिम, ये विशेष होता है तुम्हारा। हाँ, ये विशेष होता उसमें है। चिलम में भी कुछ विशेष होता है? हाँ, चिलिम जो है वो संतों का भजन का दवाई है। क्या ये संसारी के लिए अभिशाप है, नशा, लेकिन संत अगर चिलिम पीता है तो उसका भजन में कुछ आसान होता है, उसका रास्ता कुछ अलग ही है, ये बोलना चाहता हूँ। कई जो अभी भक्त हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो नए को यही बोलूँ, जो नशा से दूर रहे, सभी माता पिता को सेवा करे, गंगा मैया का सेवा करे, गौ माता का सेवा करे, और धरती माता का सेवा करे। जय जयकार, हर हर महादेव। तो ये अलग अलग लकड़ी की दुकान है कुछ यहाँ पर, जिनको लकड़ी की ज़रूरत होती है यहाँ से ले सकते हैं। और आगे कौन लगे? लोग यहाँ पे जिनके परिवार के सदस्य खो जाते हैं, वो अपने शोक वाला माहौल भी रहता है पूरा मणिकर्णिका घाट पे हमेशा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ हैं, तो थोड़ा बहुत इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये आप यहाँ पे कितने समय से हैं मणिकर्णिका घाट? हमारा तो पैदाइश से यहीं पर है। काफ़ी आप देखते ही रहते हैं दिन भर, अब देखने की आदत हो गई है? जी हाँ, कितने शव का लगभग यहाँ अंतिम संस्कार हो जाता है लगभग? रात दिन मिला के कम से कम 100-125 बाटी। तो यहाँ पर क्या कैसे है व्यवस्था, कैसे होता है अंतिम संस्कार? लकड़ी वालों का लकड़ी का दुकान है, कुल मिला जुला के 5-5.5 हज़ार रुपये में एक बाडी का क्रियाक्रम हो जाता है। जी।
5000 में लकड़ी के थ्रू, और इलेक्ट्रिक भी है? नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रिक है हरीशचंद घाट पे। हरीशचंद्र पे इलेक्ट्रिक है, यहाँ वैसे है। तो ये अंतिम संस्कार जो करते हैं वो यहाँ पे कैसे अवेलेबल होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? नीचे में डोम राजा हैं, उन्हीं के यहाँ से जाके अग्नि लेना होता है, लकड़ी वालों से लकड़ी लेना होता है, बाकी यही सब सारी व्यवस्थाएं हैं। कुछ बदला है यहाँ पर पिछले 5 सालों में? अभी कुछ बदलाव नहीं है, उसी तरह चल रहा है। आगे बदलाव का चांस है, लग रहा है कि फ्री बॉडी जलेगा। हाँ, मोदी जी का कार्यकारिणी होगा जब, तो उन लोगों का कहना है कि सबका अधिकार है, तो इसलिए वो फ्री हो भी सकता है कि फ्री में। अभी तक हुआ नहीं, लेकिन दो हुआ बार तो हो ही गया, मोदी जी सांसद रहे। जी, अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये शव का अंतिम संस्कार यहाँ पर होता है और शव इसी गली से गुजरते हैं, और आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी पतली सी गली है, और इस गली में से इसी तरीके से राम नाम सत्य है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस नारे के साथ यहाँ पे लोग अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। और ये गली मणिकर्णिका घाट, ये मणिकर्णिका घाट की गली है, ये यहाँ से होकर के जाते हैं, और इसी सकरी गली में देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है। इसी में से शवों को ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। विधि विधान से यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, और शवों को जलते हुए यहाँ पर मणिकर्णिका पे हमेशा देख सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।